मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अजान को और उसी के साथ में मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर नवनिर्माण सेना के सर्वेसर्वा राज ठाकरे इन्होंने जैसे ही विवादित बयान दिया, उसी के चलते जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम समाज को चेतावनी दी। नासिक के कमिश्नर दीपक पांडे इन्होंने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया कि मस्जिद के 100 मीटर के अहाते में भी अजान से पहले 15 मिनट और अजान के बाद 15 मिनट 100 मीटर के दायरे में अगर कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है तो ऐसी सूरत में इन लोगों पर गुनाह दाखिल किया जाएगा। उसी के चलते आज हमारे सहयोगी शेख रहीम इन्होंने जिस तरह से परभनी के एसपी जयंत मीना इनसे मिले और इनसे मिलने के बाद में जिस तरह से उनकी मुलाकात ली, उनकी मुलाकात लेने के बाद में परभनी ज़िले में किस तरह से यहाँ पर शांतता बनाए रखना है हर समाज के व्यक्ति ने, और अगर शांतता नहीं बनाई जाती है तो ऐसी सूरत में पुलिस प्रशासन की जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी परभनी के एसपी जयंत मीना इन्होंने बताया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी के एसपी जयंत मीना इन्होंने दी है और क्या कहा है, खुद इन्हीं की ज़बानी। अभी जैसा कि सभी जनता को पता है कि हाल फिलहाल में लाउड स्पीकर के ऊपर जो मुद्दा है वो बहुत संवेदनशील हो गया है। साथ ही में अभी सन उत्सव चल रहे हैं। हाल फिलहाल में ही रामनवमी, डॉक्टर अंबेडकर साहब जयंती और अभी आने वाले समय में ईद साजर की जाने वाली है। तो मैं मीडिया के माध्यम से परभनी ज़िले की सर्व जनता को यही संदेश दूंगा कि परभनी ज़िला अत्यंत शांतिप्रिय ज़िला है। सभी नागरिक अत्यंत शांतिप्रिय हैं और इसी प्रकार की शांतता हम कायम रखें, जातीय सलोखा हम कायम रखें, सामाजिक एकता हम कायम रखें और किसी भी प्रकार के प्रक्षोभक भाषण के बाद अपनी जो जातीय सलोखा है उसको भंग नहीं होने दें। किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर भड़काऊ चीज़ें नहीं डालें और अगर डलती भी हैं तो उनसे प्रभावित ना हो, टीवी पे आने वाले भाषणों से प्रभावित ना हो और किसी भी तरीके से कायदा अपने हाथ में नहीं लें, जिससे कि कायदा व सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो और उसके बाद जिले को किसी भी प्रकार के गालबोट लगने की टाइम आए। सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय हमेशा हर वक्त विवादों में घिरा रहता है। यहाँ पर जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती है, उन लोगों की जो लोग शादीशुदा होते हैं, जिन लोगों को शादी के बाद में उनके निकाहनामे देना है और निकाहनामा देने के बाद में उन्हें उनकी फैसिलिटीज़ देना है, वो फैसिलिटीज़ नहीं देने की वजह से आज कामगार आयुक्त को एक लेटर दिया गया और लेटर देने के बाद में एमडीओ संगठन की जानिब से ये मांगनी की गई है कि जिस तरह से सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय यहाँ पर पहले जिस तरह से निकाहनामा, बौद्ध महासभा प्रमाण पत्र, नोटराइज्ड शपथ पत्र के द्वारा जिस तरह से दे लाभ दिया जाता था, वो अब आयुक्त मुंबई इन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन परभनी की जानिब से जिस तरह से निवेदन के द्वारा ये बताया गया है कि महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल मुंबई यहाँ पर जिस तरह से कार्यालय में ज़रूरतमंद लोगों को फैसिलिटीज़ मिलना है और ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, उसी के चलते आज एमडीओ संगठन की जानिब से ये मांग की गई है कि उन लोगों को निकाहनामा की कॉपी पर ही ये सब दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जानिब से आज परभनी के महावितरण कंपनी के कार्यालय, मुख्य कार्यालय यहाँ पर आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन करने के बाद में ये मांग की गई है कि किसानों को जिस तरह से 8 घंटे बिजली मुहैया कराना है, ये बिजली पूरी तरह से 8 घंटे तक किसानों के लिए मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है और जब तक 8 घंटे किसानों के लिए बिजली मुहैया नहीं कराई जाएगी, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जानिब से जन आंदोलन किया जाएगा और इनकी मांगे जिस तरह से इनकी जो मांगे हैं, ये मांगे पूरी नहीं की गई अगर, तो ऐसी सूरत में चक्का जाम भी किया जाएगा। इस वक्त जिंतूर की आमदार मेघनाताई बोर्डीकर, उसी के साथ में आनंद भरोसे, संतोष भाऊ मुरकुटे, इनके साथ में बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन में आ गई है और एक्शन में आने के बाद में किसानों के हक में जिस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है, किसानों की फलाह और बहबूदी के लिए जिस तरह से
आवाज़ उठाई जा रही है। किसानों की फसल जिस तरह से आप गर्मी की वजह से सूख रही है और ऐसी सूरत में इनकी फसलों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। दिन में भी पानी देना ज़रूरी है और रात में भी पानी देना ज़रूरी है। इसी के चलते 8 घंटे बिजली मुहैया कराना महावितरण कंपनी की जानिब से अनिवार्य करना ज़रूरी है। इसी मांग को लेकर आज परभनी के महावितरण कंपनी के मुख्य कार्यालय पर आज धरने आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन में जिस तरह की मांग की गई है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आमदार मेघनाताई बोर्डीकर इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। इस वक्त विजयराव वरपुड़कर काका भी मौजूद थे और विजयराव काका वरपुड़कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हो गए हैं, विजय वरपुड़कर साहब ने अपनी छवि को ऐसे बनाकर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब पूरी तरह से जान आ गई है विजय वरपुड़कर काका के आने की वजह से। ऐकून घेतलं काय ऐकून घेतलं आणि मग जेव्हा मी अभ्यास केला की फक्त परभणी जिल्ह्याची थकबाकी का हो, ह्या पुणे, बारामती, कोल्हापूर ह्या जिल्ह्याची किती थकबाकी आहे का क्लिअर आहेत म्हणून बघावं म्हणलं तर त्या जिल्ह्याची सुद्धा 70-80% थकबाकी आहे माझ्या भावांनो। आणि काही म्हणलं तरी आपल्या मराठवाडा आणि परभणीकर तुम्ही काय फुकटचं पाहिजे म्हणतात, नुसतं फुकटचं असे नाव ठेवणारी ही मंडळी आहे। सिंचनाचा बॅकलॉग असू द्या, आपल्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जे शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळ्याची योजना आणली, अनेक माझ्या भावांनी शेततळे केलेले आहेत आणि ह्या सरकारने काय केलं की ज्यांचे शेततळे झाले असतील त्यांना पैसे मिळणार नाही, ती योजना बंद करून टाकलेली आहे। शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने अडचणीत आणायचा हाच एकमेव कार्यक्रम या सरकारचा या ठिकाणी चालू आहे। अहो, ही कृत्रिम वीज टंचाई आहे, कोळसा आज आपल्याला मागेल तेवढा कोळसा आहे, पण अर्थमंत्री अर्थ खातं कोणाकडे, त्या अर्थमंत्र्याला त्या जाणत्या राजाच्या मंत्र्यांना शेतकऱ्याचं काय घेणं देणं नाही, म्हणून त्यांची चाबी तिजोरी ती शेतकऱ्यासाठी निघत नाही। फक्त जिथून त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जिथून मलिदा मिळेल त्यासाठीच यांच्या तिजोरीच्या चाव्या खुलतात। आज बघा आपल्या जिल्ह्याचं दुर्दैव आहे, खासदार साहेब तर कोणत्या काय गवळणी पाठ करण्यामध्ये कुठेतरी मठात जायचंय काय की लवकरच, आणि ह्या शिवसेनेच्या आमदाराला तर काय मुख गिळून गप बसतात, दिसत नाही शेतकऱ्यांचे हाल। आणि राष्ट्रवादीच्या सन्माननीय खासदार ह्या तर परभणी जिल्ह्यात दुर्दैवाने सगळ्यात खराब रस्ते, शहराला लागलेले सगळे नॅशनल हायवे जे काही ज्या गतीने चालू आहेत त्या गतीने चालू तरी द्यावे, ह्या येणाऱ्या पावसाळ्याच्या आधी आपल्याला चांगले रस्ते मिळावेत। परंतु यांचं नुसतं कागदावर कागद, याची चौकशी कर त्याची चौकशी कर। तुम्ही वाचलं असणार पेपरमध्ये, सत्ताधारी पक्षाचे नेते नुसत्या चौकशी करायची, मला येऊन भेट नाही तर तुझी लावते चौकशी, ह्याच्यात व्यस्त येतात। उद्या तर मीटिंग लावली फार्म हाऊस इटोलीला आमच्या मॅडमचं, आणि ज्या भोगावमध्ये PSC मंजूर झाली, आज आमच्या जिल्ह्यातील सुद्धा शेतकरी बांधव हातग्रस्त झालेला आहे। भुईमूग, सोयाबीन, ऊस, केळी, काही बागायतदार शेतकरी आहेत आणि विजेअभावी त्यांचे फळं, त्यांच्या बागा त्या सुकल्या जात आहेत आणि म्हणून योग्य दाबाने 8 तास शेतकरी बांधवांना वीज पुरवठा व्हावा यासाठी आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलं आणि महावितरणाला आम्ही 27 एप्रिलचे अल्टिमेटम दिले की तोपर्यंत जर 8 तास योग्य दाबाने वीज नाही देऊ शकले तर आम्ही चक्काजाम करणार आहोत। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़ आपको किस तरह से पसंद आ रहे हैं, इस बारे में कमेंट्स की आपकी ज़रूरत है और आपके कमेंट्स की वजह से हमें हौसला अफजाई भी मिलती है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा।
अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।